17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ तरमीम कानून 2025 के खिलाफ दायर अहम दरख्वास्तों की समाअत की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में जस्टिस संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने मामले को संजीदगी से लिया। दौरान समाअत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को 2 अहम यकीन दहानियाँ कराईं। पहली, मरकज़ 7 दिन के अंदर अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगा। दूसरी, अगली समाअत तक वक्फ काउंसिल और रियासती बोर्ड्स में किसी को मुकर्रर नहीं किया जाएगा, ख़ास तौर पर गैर मुस्लिमों को नहीं। और कोई वक्फ जायदाद बशमूल वक्फ बाय यूज़र डी नोटिफाई या तब्दील नहीं की जाएगी। अदालत ने वाज़ेह किया कि वो मौजूदा सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं चाहती, क्योंकि इससे फ़रीक़ैन के हुकूक़ मुतासर हो सकते हैं। दरख्वास्त गुजार जैसे असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलमा हिंद और महुआ मोइत्रा का कहना है कि सदियों पुरानी वक्फ जायदादों के लिए दस्तावेज़ात मांगना गैर मुनसिफाना है और गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करना आइन की खिलाफ वर्जी है। उधर हुकूमत का दावा है कि कई देहात और निजी ज़मीनें गलत तौर पर वक्फ करार दी गई हैं और इस्लाहात ज़रूरी हैं। कर्नाटक के वज़ीर BZ ज़मीर अहमद खान ने कहा कि मुस्लिम बरादरी को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की पूरी उम्मीद थी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट बिल लेके आके जो पार्लियामेंट में जो बिल पास करे थे, हमको भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमको न्याय मिलेगा करके, उसी हिसाब से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमको न्याय मिला है और स्टे हुआ है। इस फैसले पर तासुर देते हुए इमाम और खतीब जामा मस्जिद सिटी मार्केट बेंगलुरु और ख़ुद एक पिटिशनर मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि भारत के संविधान और जजेस पर उन्हें पूरा यकीन था और ये हमारे लिए बड़े इत्मीनान की बात है कि इंसाफ जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने जो 3 बेंच की एक कमेटी बनी हुई थी, तो उनके सामने अपनी बात को रखा, तो जजेस ने अपनी हमारी बातों को कबूल किया और उन्होंने इन एक्ट पर और जो ख़ास तौर पर 2-3 चीज़ें ज़िक्र की गई थी, जिसमें वक्फ बाय यूज़र का मसला था, गैर मुस्लिम भाइयों को बोर्ड के अंदर दाखिल करने के सिलसिले में मसला था और इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं। तो उन सब पर हमारे वकीलों ने बहुत अच्छी बहस की और जजेस ने भी अपना रिएक्शन बड़ा अच्छा दिया था। कल ही हमको ज़रा अंदाज़ा लग रहा था कि इस पर स्टे मिलेगा, लेकिन जब तक कोई चीज़ हमारे सामने मुकम्मल तौर पे नहीं आती, हम कभी कोई चीज़ को बोल नहीं पाते। अल्लाह का बड़ा फजल है कि आज 2 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ और आधे पौन घंटे के अंदर ही सारे तफसीलात जजेस के सामने आ गईं और उन्होंने दूसरों को भी सुनने के बाद इस एक्ट पर जो चीज़ें हमारे वकीलों ने रखा था उस पर उन्होंने स्टे लगाया है और हमको स्टे आर्डर मिला है। तो एक हमारे लिए एक राहत की बात है और एक इत्मीनान की बात है कि यहाँ आज भी इंसाफ जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हक की ये बात सुनकर हमारे सिलसिले में हमारे दर्द और दुख को उन्होंने समझा और उसके मुताबिक फैसला दिया। चूँकि हमारा ये मुल्क एक दस्तूर के मुताबिक चलता है, तो हमारे दस्तूर ने जिन चीज़ों का इख्तियार हमको दिया था, तो उसके मुताबिक ही हमने अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हमारी इन बातों को कबूल किया और उसके मुताबिक उन्होंने उस पर रोक लगाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिनों में भी इस पर अच्छा फैसले आएंगे और हमारे मुल्क में किसी भी तरह का इंतशार ना हो। हमारी पूरी कोशिश है और अमन भी बरकरार रहे और यहाँ हम इंसाफ हासिल करने वाले बने। मैं हमारे जितने भी वकील अहबाब हैं जो मुख्तलिफ, जिसमें हमारे कामत साहब हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं और दूसरे राजधवन साहब हैं, बड़े बड़े वकीलों ने अपनी बात को जजेस के सामने रखा और जजेस ने उसको कबूल किया। मैं का तमाम जमातों के जितने भी सीनियर उकला हैं या जिन जिन अहबाब ने भी अपनी दरख्वास्त को दाखिल किया था, उन तमाम वकीलों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक बड़ी जमात मिलकर जजेस के सामने अपनी बात को रखा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमारे लिए इसमें एक कामयाबी दी है, वक्तिया तौर पर ही सही। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे लिए इस मुल्क में अच्छे फैसले होंगे। यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, पूरी भाईचारगी के साथ रहेंगे, अमन व अमान के साथ रहेंगे।